जंगी तैयारे रफाल की पहली खेप आज भारत पहुंचेगी। इस मौके पर एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया तैयारों को रिसीव करने अंबाला एयरबेस पर मौजूद रहेंगे। रफाल की लैंडिंग के लिए अंबाला एयरबेस के आसपास हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। एयरफोर्स ने आसपास दफा 144 नाफिज कर दी है। साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। रफाल तैयारे आज करीब दोपहर 2 बजे तक हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन मौसम में खराबी की वजह से एयरफोर्स ने बैकअप प्लान भी तैयार कर रखा है। अगर मौसम खराब रहा तो रफाल तैयारे अंबाला एयरबेस की जगह जोधपुर एयरबेस पर उतरेंगे। जोधपुर एयरबेस को बैकअप बेस के तौर पर तैयार किया गया है। और दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए रफाल तैयारे आज भारत पहुंच रहे हैं। अंबाला में लैंडिंग होनी है, लेकिन अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो रफाल की लैंडिंग जोधपुर में होगी। और यहां का जायजा लिया हमारे साथी ललित सिंह ने। आसमान का सिकंदर, भारत का बाहुबली राफेल का स्वागत करने के लिए पूरा देश तैयार है। राफेल अंबाला में लैंडिंग होगी, लेकिन एक जानकारी मिल रही है कि अगर अंबाला में मौसम ने साथ नहीं दिया तो राफेल की लैंडिंग जोधपुर में होगी। मैं जोधपुर एयरबेस के सामने रोड पर खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि राफेल का फोटो यहां पे लगा हुआ है। यहां पे हालांकि अब तक हलचल बिल्कुल नहीं है, लेकिन बैकअप के प्लान के तहत जोधपुर को चुना गया है। अगर अंबाला में मौसम साथ नहीं देगा तो उसकी लैंडिंग जोधपुर में होगी। यहाँ एयरबेस पर उसकी तैयारियों में अधिकारी जुट चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एयरफोर्स को सूचना दे दी गई है कि वो अगर मौसम साथ नहीं देता है तो यहाँ लैंडिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ले। उसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये एयरबेस की तरफ रोड जाती है और उस ठीक यहाँ से 20 मीटर के पास ही जोधपुर का डिफेंस का एयरबेस है। और ये आप देख सकते हैं फिलहाल इस रोड पे मूवमेंट नहीं है, लेकिन अंदर जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी है। अगर अंबाला में मौसम खराब रहा, बारिश रही, तो उसकी लैंडिंग जोधपुर में होगी। एक बार फिर राफेल जोधपुर की एयरबेस पर उतरेगा। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी फ्रांस के वायुसेना अध्यक्ष ने जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरी थी और वो दोनों देशों का जॉइंट एडवेंचर था। लेकिन उस समय सिर्फ बातचीत चल रही थी कि राफेल भारत खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। लेकिन एक संयोग कहिए, अगर अंबाला में मौसम खराब रहा तो एक बार फिर राफेल जोधपुर एयरबेस पर उतरेगा और जोधपुर के लोग उसका स्वागत करेंगे। बहरहाल पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आसमान का सिकंदर, भारत का बाहुबली जोधपुर कब उतरेगा। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। और रफाल की आमद से मुतालिक माहिर दिफा DS गरेवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। जो कहने के बाद भी, मानने के बाद भी कि मैं हदों के पीछे हट जाऊंगा, नहीं हट रहा है। इस हालत में इस एयरक्राफ्ट का आना पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए खतरे की घंटी है। अभी पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर POK के जो हवाई अड्डे हैं उनको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि ये दोनों LAC एंड LOC दोनों का मामला है, इसमें ये एयरक्राफ्ट कहीं भी टेक ऑन कर सकता है, चाइना के डीप भी कर सकता है, क्योंकि जिसमें मिसाइल्स हैं वो 300 किलोमीटर दूर मार कर सकती हैं। इंडिया में से ही वो पाकिस्तान के किसी भी टारगेट पे और चीन के मेन टारगेट्स में फायर कर सकती हैं विदाउट एंटरिंग देयर एरिया, उनके एरिया के एंटर करने के बिना ही। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हरियाणा के वज़ीर दाखिला अनिल विज ने रफाल पर क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। दुश्मन जो छोटी मोटी अपनी खिड़कियों में खड़े होकर शरारतें करते हैं, उनकी आंखें बंद करने के लिए रफाल का नाम ही काफ़ी है। जगुआर की स्क्वाड्रन भी यहीं पर आई थी और वैसे भी अंबाला छावनी बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि 1857 की क्रांति भी अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। अंबाला छावनी 1965 और 1971 की जंग का भी साक्षी रहा है और अंबाला एयरबेस ने उन दोनों लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और दिफाई माहिर शिवाली देशपांडे का कहना है कि रफाल की आमद से फ़िज़ाइया की ताकत में इजाफा हो जाएगा। ये एयरक्राफ्ट 7 मुख्तलिफ मिशन कर सकता है।
देश को 5 रफाल एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं और बहुत अच्छी खबर है ये अंबाला के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में इन्हें रखा जाएगा और इसे हम जो हमने 36 रफाल जो लेने हैं उसका उसमें से ये पहले 5 आज हमें मिल रहे हैं। रफाल एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा हमारी एयर सुपीरियरिटी को, हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर एक्टिविटीज को। और ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी खासियत ये है कि ये 7 अलग अलग मिशंस भी कर सकता है, 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट के मिशंस भी ये कैरी आउट कर सकता है, जैसे एयर डिफेंस हो गया, रिकॉनेसेंस हो गया, क्लोज एयर सपोर्ट हो गया, एंटी शिप अटैक्स हो गया, न्यूक्लियर डेटरेंस हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये 7 अलग अलग मिशंस कर सकता है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये आने से हमारे दुश्मनों के खास तौर पे चाइना के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को हमारे चीनी बॉर्डर के ऊपर इसे रखा जाएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रखा जाएगा। और एक बार फिर से हमारे साथी गौरव शुक्ला मौजूद हैं फोन लाइन पर। गौरव, सबसे पहले तो इस वक्त का मौसम का हाल जानना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर मौसम का हाल है? और सबसे अहम बात यह है कि धारा 144 लगा दी गई है, यानी पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। गौरव जी बिल्कुल, मौसम का सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि मौसम को लेकर बहुत सारी नजरें हर किसी की उसी के ऊपर है, लेकिन देखिए हवाएं हैं यहाँ पर, लेकिन बरसात जैसा अभी तक सुबह से कुछ नजर नहीं आया। ये जरूर आप कह सकते हैं कि आम दिनों की जितनी गर्मी नहीं है जितनी आम दिनों में जुलाई के महीने में गर्मी होती है, लेकिन अगर मैं अभी के मौसम की बात करूं, हवा चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बादल है, हल्की हल्की धूप भी नजर आ रही है। मतलब ये पॉजिटिव साइन है कि अंबाला में ही लैंडिंग हो सकती है। और दूसरा, आपने 144 की बात की थी, बिल्कुल 144 पूरे अंबाला में लगाई गई है और खासतौर पर जो रोड एयरबेस की तरफ जा रही है उनको टोटली सील किया गया। देखिए एयरबेस रोड को 3-4 रोड कनेक्ट करती हैं और तीनों चारों को ब्लॉक किया गया है, वहां पर अंदर किसी की एंट्री नहीं है। इनफैक्ट जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं उसके आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। अगर मैं बात करूं सुबह की, क्योंकि ये बहुत बिजी रोड रहता है, बिल्कुल ट्रैफिक रहता है पूरा दिन इस रोड के ऊपर। ये एक लिंक रोड भी है, अगर बात करें अंबाला शाहबाद हरियाणा का एक कस्बा, उस रोड के ऊपर ये एयरबेस के दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड जो एयरबेस का आप कह सकते हैं स्टेशन है, तो वो बिल्कुल ब्लॉक है, वहां पर कोई किसी को नहीं जाने दिया जा रहा और पूरा जो रूट है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। बहुत लोगों को दिक्कत नहीं, क्योंकि अच्छे से प्लान किया गया है, आप ये कह सकती हैं कि किस तरह से रूट को डाइवर्ट कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को असुविधा ना हो उसको ध्यान रखा गया है। और ये भी अपडेट बता दूं कि हमारे पास जो अभी तक सोर्सेज के हवाले से खबर है कि तय प्रोग्राम के मुताबिक ही जो लैंडिंग है वो अंबाला में होगी। अगर बहुत मौसम खराब होता है तो दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज जो प्रोग्राम है तो उस हिसाब से ही लैंडिंग होगी। हल्की फुल्की बारिश हुई, कोई दिक्कत नहीं है। थंडरस्टॉर्म जैसी हुई, लाइटनिंग हुई, यानी कि बिजली कड़कती हुई नजर आई, तो ही जो है लैंडिंग जोधपुर या किसी और स्टेशन के ऊपर एयरबेस पे करवाई जा सकती है, अदरवाइज एज पर शेड्यूल अंबाला में ही होगी। जी गौरव, और जिस तरह से सुबह भी हम बात कर रहे थे कि अंबाला के लिए, अंबाला वासियों के लिए ये बेहद फख्र की बात है, बेहद हिस्टोरिकल एक मूवमेंट रहेगा। और हमने ये भी देखा कि हवन किए जा रहे हैं, बैनर्स लगाए गए हैं, लोग जो हैं वहाँ बहुत बेसब्री के साथ इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में नेशनल सिक्योरिटी का ये मामला है, बहुत ज़्यादा जोश में, उत्साह में नहीं आना है, इसका भी खास ख्याल रखना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए अंबाला के लोगों को भी ये पता है कि वो डायरेक्टली जाके एयरबेस में उसकी लैंडिंग तो नहीं देख पाएंगे, या तो एयरपोर्ट की तरफ से जो विजुअल्स भेजे जाएंगे या जारी किए जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो मीडिया को भी वहां पर जाना अलाउड नहीं है, तो उसके जरिए ही देख पाएंगे। लेकिन वो एक चीज होती है कि आपके शहर का आज जिक्र हो रहा है, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हमारे पास ये भी जानकारी, कुछ और भी डेलीगेट्स हैं जो फॉरेनर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ गाड़ियां भी अंदर गई थी। तो लाजमी तौर पर हरियाणा के वासियों के लिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पूरे रीजन के लिए, पूरे देश के लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है और लोग इसको एक तरह से एंजॉय भी कर रहे हैं। बेशक कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, हमने देखा था यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी, डीएसपी, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उनके साथ भी कुछ लोग अंदर से इकट्ठे हो गए कि जी नहीं, हमारी तो अंदर रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पर हमारी छोटी छोटी दुकानें हैं। तो ठीक है, उन्होंने बात की, ऐसा नहीं था कि कुछ हंगामा या कुछ ऐसी कोई दिक्कत है। लोगों को ये चीज समझ आ रही है कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो आपको इन चीजों के साथ हैंडल होना ही होगा। और एक पॉजिटिव बात चीज कह सकते हैं कि जब जिक्र हो रहा है इस समय पूरे देश में अंबाला का, राफेल का, तो इस बीच लोगों का भी खूब, अंबाला के लोगों का भी खूब साथ पुलिस को भी और देश को भी मिल रहा है।
जी गौरव, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए अदा करना चाहेंगे और आप और हम भी इस तारीखी लम्हे का हिस्सा जरूर बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार अपडेट पर नजर बनी हुई है।